दा एक खफिया खतरात के पिछले पहर यासर के फ्लैट के दरवाजे के नीचे से एक खफिया लिफाफा फसलता है। लिफाफे पर कोई नाम नहीं, सिर्फ एक आयत, अफमन शरह लल्लहु सदरहु लिल इस्लामी फहुआ अला नूर मिन रब्बिह। तो क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, वो अपने रब की तरफ से नूर पर नहीं? सूरह अल ज़ुमर 22। यासर चौंकता है। ये खत उसे क्यों मिला? किसने भेजा? और क्यों? यासर का तारुफ, कामयाबी का जाली चेहरे यासर शहर के मशहूर तरीन मोटिवेशनल स्पीकर्स में शुमार होता है। लाखों फॉलोअर्स, शौक और चमकदार तकरीरें, अमीर दोस्त और दीन से दूरी। अपने वालिद मौलाना रियाज और वालदा हाफिजा राबा की दुआओं को वो कभी संजीदा नहीं लेता। अबू, आप नमाज पढ़ाते हैं और मैं दुनिया चलाता हूं। आपकी मस्जिद 100 लोगों की, मेरी ऑडियंस लाखों की। यासर हंसता है। सस्पेंस 1। मोबाइल में पोशीदा वीडियो। यासर की रात एक और पार्टी में गुजरती है। अगली सुबह उसका मोबाइल बजता है। एक नामालूम वीडियो आई है। वीडियो खुलती है। यासर, तुम जिस रास्ते पर हो वो तुम्हें बर्बाद करने वाला है। तुम्हारे करीबी दोस्त तुम्हारे खिलाफ एक मंसूबा बना चुके हैं। अगर बचना चाहते हो तो नमाज फज्र की तरफ लौट आओ। वीडियो का भेजने वाला कोई नूर है, मगर यासर की कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐसा कोई नहीं। सस्पेंस 2। सजदे में गुरा हैरान कुन मंजर। फराज जो हमेशा मजहब का मजाक उड़ाता था, मस्जिद के सजदे में है। यासर देखकर ठुठक जाता है। जब फराज नमाज खत्म करता है तो सिर्फ इतना कहता है, तुम अभी वक्त पर हो, मगर ज्यादा देर न करना वरना वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा। यासर उलझन में पड़ जाता है। कल तक सब कुछ उसके काबू में था, आज सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? सस्पेंस 3। पुराना ख्वाब जिंदा हो गया। आसी रात यासर को वही पुराना ख्वाब दोबारा आता है जो बचपन में आया था। वो अंधेरे में भटकता है और दौर एक दरवाजा चमकता है। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचता है, एक आवाज गूंजती है, तुमने एक बार फिर देर कर दी। यासर की आंख खुलती है। सांसें तेज, दिल बेकाबू। सस्पेंस 4। राजदारी का पैगाम। अगली सुबह दरवाजे पर वही लिफाफा। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल फजर के बाद जामा मस्जिद के पछले कमरे में आना, अकेले, कोई दस्तख्त नहीं, सिर्फ एक कुरान की आयत, वल्लहु यहदी मन यशाउ इला सिरतिन मुस्तकीम। और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह की हदायत देता है। सूरा नूर 46। नुक्ता तब्दीली। मस्जिद में पहली बार यासर पहली बार सालों बाद मस्जिद जाता है। वो भी छपकर जॉर्ज। जामा मस्जिद के पछले कमरे में एक बुजुर्ग बैठे होते हैं। नूरानी चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी। बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मगर तुम मुझे जानते हो, क्योंकि तुमने दुआ की थी, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, और अल्लाह ने हमें भेज दिया। यासर खौफजदा हो जाता है। मैंने ये कब कहा? दिल की बातें जबान से पहले अल्लाह सुन लेता है। हिस्सा अव्वल का क्लाइमैक्स, धमकी या दावत। बुजुर्ग एक बंद लिफाफा यासर को देते हैं। उसमें वो सब है जो तुम्हारी असल शनाख्त से जुड़ा है, लेकिन उसे खोलने से पहले एक वादा करो, अल्लाह के रास्ते पर पहला कदम उठाओ। यासर लिफाफा लेकर निकलता है। उसके पीछे एक सियाह गाड़ी आकर रखती है। शीशा नीचे होता है। एक अजनबी कहता है, अगर तुमने वो लिफाफा खोला, तुम्हें वो सब कुछ खोना पड़ेगा जो तुमने दुनिया से कमाया है। सस्पेंस इख्तिताम। सवालात जो बाकी हिनवा वीडियो भेजने वाला कौन था? फिराज क्यों बदल गया? बुजुर्ग कौन है? और लिफाफे में क्या है? यासर के पास दो रास्ते हैं, एक जो दुनिया की तरफ जाता है और एक जो अल्लाह की तरफ। हिस्सा 2। एक अजनबी की द्वारात का वक्त था, मगर यासर की आंखों में नींद का कोई गुजर न था। वो बार बार लिफाफे को घूर रहा था जो उसे मस्जिद के बुजुर्ग ने दिया था। दूसरी तरफ उसकी याद में गाड़ी का वो सियाह शीशा बार बार खुलता और वो अजनबी आवाज गूंजती, अगर तुमने वो लिफाफा खोला, तुम सब कुछ खो दोगे। यासर के अंदर एक तूफान बपा था। क्या खो बैठेगा वो? क्या पाएगा वो? ये लिफाफा है क्या? लिफाफे का राज। आखिरकार सुबह अजान से कुछ पहले उसने हिम्मत की, हाथ लरसते हुए लिफाफा खोला। एक खत था। लिखा था, यासिर, तुम्हारा असल इम्तिहान शुरू हो चुका है। तुम जिस दुनिया को हकीकत समझते हो वो फरेब है। तुम्हारे इर्द-गिर्द ऐसे चेहरे हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं, मगर एक चेहरा ऐसा भी है जो तुम्हें नजात दिलाएगा। अगर तलाश करना चाहो तो दरिया के किनारे एक फकीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नीचे लिखा था, नूर। यासिर फिर चौंक गया। वही नाम जिसने वीडियो भेजी थी। सस्पेंस 1। दरिया के किनारे का फकीर। यासिर दोपहर को शहर के पुराने दरिया किनारे पहुंचा।
वहां एक तन्हा फकीर बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। जब यासर करीब पहुंचा, फकीर ने सर उठाया, मुस्कुराया और कहा, बिलाखिर तुम आ गए। आपको कैसे पता था मैं आ रहा हूं? यासर ने हैरत से पूछा। जो अल्लाह से जुड़ जाए उसे वो इल्म अता करता है जो किताबों में नहीं होता। फकीर ने यासर को एक छोटा सा पत्थर दिया। ये पत्थर सिर्फ इस वक्त रोशन होगा जब तुम सच के करीब जाओगे। यासर हंस पड़ा। आप मुझसे कोई जादू की कहानी सुना रहे हैं? फकीर खामोशी से बोला। अल्लाह का रास्ता जादू नहीं, बसीरत है। वक्त आने पर तुम समझ जाओगे। सस्पेंस 2। खतरा करीब है। यासर की वापसी पर उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। किसी ने छेड़छाड़ की थी। एक बार फिर वो अजनबी काल आती है। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इस वक्त महफूज है जब तुम वापस पलट जाओ। इस ऐस नूर के चुकर से निकल आओ, तुम्हें तबाह कर दिया जाएगा। यासर के दिल में खौफ उतर जाता है, मगर अब कुछ और भी है। तजस्सुस, ईमान और अक्ल की कशमकश। यासर सोचने लगता है, क्या वाकई ये सब इत्तिफाक है? क्या मैं वाहिमों में जी रहा हूं, या ये अल्लाह की तरफ से बुलावा है? उसने कुरान खोला, बेतरतीब सफ़ा पलटा और निगाह पड़ी। फ़इन्न मा अल उसरि युसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी भी है। इस शरह 6 सास के दिल में अजब सुकून उतरने लगा। सस्पेंस 3। फिराज की सच्चाई। यासिर अपने पुराने पार्टनर फिराज से मिलने गया। फिराज ने कहा, यासिर, तुम जिस दुनिया का हिस्सा थे वो सिर्फ शो थी। तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारा फेम बीस सब जाली था। मैं भी तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। यासर का रंग जर्द हो गया। तो फिर तुम मस्जिद में क्यों गए थे? क्योंकि मुझे पता चला कि असल सुकून वहां है जहां अल्लाह है। मैं तौबा कर चुका हूं यासर, तुम भी लौट आओ। सस्पेंस 4। एक अजनबी की दुआ। यासर बाजार में जा रहा था कि एक छोटा बच्चा उसके करीब आया और एक लिफाफा पकड़ाया। उस पर लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है, या अल्लाह, यासर को वो नूर अता फरमा जो उसके अंधेरे मिटा दे। बच्चे से पूछा, ये तुम्हें किसने दिया? बच्चे ने कहा, एक बारिश बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, ये इस शख्स को देना जिसके चेहरे पर उदासी हो मगर दिल में चंगारी हो। सस्पेंस 5। अल्लाह का पहला इन्हाम। यासर अगली सुबह मस्जिद गया। नमाज पढ़ने के बाद वो बहुत रविया। उसकी आंखों से बरसों का गुरूर, तकबुर और गफलत बह गई। नमाज के बाद वो बाहर निकला और देखा, उसका खुया हुआ बटुआ जिसमें अहम दस्तावेजात थीं मस्जिद के बाहर रखा है, और उस पर एक पर्ची, अल्लाह जिसे चाहे पलटा देता है और जो पलट आए उसे अपनी रहमत से ढांप लेता है। हिस्सा दूम का इख्तिताम। एक नया इम्तिहान। जब यासर खुशी के आलम में घर पहुंचा तो उसकी वालदा बेहोश थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, उनका दिल कमजोर है और उन्हें शदीद जज्बाती सदमा हुआ है। यासर के कदम लर्ज गए। क्या ये उसकी तौबा का इम्तिहान है या एक और आजमाइश? और क्या उस सब का ताल्लुक आयस नवार से है या उस काल करने वाले दुश्मन से? आगला हिस्सा, आजमाइश का दरवाजा। वो मरहला जहां ईमान पर वार होता है। हिस्सा सूम, आजमाइश का दरवाजा। आगाज। अस्पताल की सर्द हुआ। यासर अस्पताल के कमरे में बैठा अपनी माँ का हाथ थामे दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। जिस माँ की दुआओं को उसने कभी अहमियत ना दी, आज वो खामोशी से लेटी हुई थी। और डॉक्टर ने कहा, यह दिल का मामला है, जज्बात से परहेज करें, हर धचका जानलेवा हो सकता है। यासर की आंखों में नमी थी मगर दिल में खौफ भी। आखिर क्या वजह थी उस सदमे की? सस्पेंस 1। खामोश आवाज। पुराना दुश्मन फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ अननोन। यासर ने कॉल उठाई। तुमने अल्लाह की तरफ कदम उठाया, लेकिन तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारी माँ पहला हदफ थी, अगला कौन होगा? खुद सोच लो। वापसी का दरवाजा अभी खुला है, वरना नताइज के खुद जिम्मेदार होगे। यासर के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। ये खेल कितना गहरा है? सस्पेंस 2। नूर की तलाश। एस एनवर कौन है? यासर ने एक फैसला किया, वो अब छुपे नहीं रहेगा। वो फकीर के पास दोबारा दरिया किनारे गया, मगर वो गायब था। सिर्फ एक तख्ती मिली। जो सच का तलबगार हो उसे सच खुद ढूंढ लेता है। अगर जानना चाहते हो कि एस एनवर कौन है, तो इस शख्स को तलाश करो जिसका दिल नूर से रोशन हो मगर माजी स्याह हो। यासिर सोचता रहा, यह किसकी तरफ इशारा है? फिराज या कोई और? लेकिन शर्त सिर्फ एक है, मजहब की बात नहीं करनी, मस्जिद का नाम नहीं लेना। यासिर खामोशी से देखता रहा। और अगर इनकार किया तो वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ सबूत लिए बैठे हैं उन्हें खोल दिया जाएगा। एक फाइल उसके सामने फेंकी गई। उसके माजी की वीडियोज,
काबिल एतराज तस्वीर, सब कुछ। ईमान की जंग, सजदा और सरक्शास रात यासर ने तन्हाई में सजदा किया। या अल्लाह, अगर ये सब तेरी तरफ से आजमाइश है तो मुझे साबित कदम रख। मैंने तेरा रास्ता चुना है, अब पीछे नहीं हटूंगा। उसी वक्त मोबाइल पर एक मैसेज आया, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह तलाक 3 सस्पेंस 4। छिपी हुई विसीता अस्पताल की नर्स ने एक पुराना लिफाफा दिया। आपकी वालदा ने ये आपके लिए रखा था, कभी ना खोला। यासर ने खोला। अंदर सिर्फ एक जुमला लिखा था, बेटा, कभी सच का सौदा मत करना, और अगर तू भटक जाए तो जान ले, माँ की दुआ कभी जाया नहीं जाती। साथ एक कुरान पाक का टुकड़ा था, सूरह यूसुफ की आयत, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फ़इन्न लल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। जो तकवी और सब्र इख्तियार करे, अल्लाह उसे ज़ाए हिस्सा सूम। आजमाइश का दरवाज़ा जारी। आगाज़। अस्पताल की सर्द हुआ यासिर अस्पताल के कमरे में बैठा, अपनी माँ का हाथ थामे, दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। जिस माँ की दुआओं को उसने कभी अहमियत न दी, आज वो खामोशी से लेटी हुई थी। डॉक्टर ने कहा, यह दिल का मामला है, जज्बात से परहेज करें, हर धचका जानलेवा हो सकता है। यासिर की आंखों में नमी थी, मगर दिल में खौफ। आखिर क्या वजह थी उस सदमे की? सस्पेंस 1। खामोश आवाज, पुराना दुश्मन फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ अननोन। यासिर ने कॉल उठाई। तुमने अल्लाह की तरफ कदम उठाया, लेकिन तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारी माँ पहला हदफ थी, अगला कौन होगा खुद सोच लो। वापसी का दरवाजा अभी खुला है, वरना नताइज के खुद जिम्मेदार होगे। यासिर के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। ये खेल कितना गहरा है? सस्पेंस 2। नूर की तलाश। एस एनवर कौन है? यासिर ने एक फैसला किया, वो अब छिपे नहीं रहेगा। वो फकीर के पास दोबारा दरिया किनारे गया, मगर वो गायब था। सिर्फ एक तख्ती मिली। जो सच का तलबगार हो, उसे सच खुद ढूंढ लेता है। अगर जानना चाहते हो कि एस एनवर कौन है, तो इस शख्स को तलाश करो, जिसका दिल नूर से रोशन हो मगर माजी सियाह हो। यासिर सोचता रहा, ये किसकी तरफ इशारा है? फराज या कोई और? आखिरी सौदा यासिर के पुराने बास, जिन्होंने उसके करियर की बुनियाद रखी थी, मिलने आए। हमें तुम्हारी दोबारा जरूरत है यासिर। दोबारा स्टेज पर वापस आओ, लाखों कमाओ, शहरत पाओ। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, मजहब की बात नहीं करनी, मस्जिद का नाम नहीं लेना। यासिर खामोशी से देखता रहा। और अगर इनकार किया तो वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ सबूत लिए बैठे हैं, उन्हें खोल दिया जाएगा। एक फाइल उसके सामने फेंकी गई, उसके माजी की वीडियोज, काबिल एतराज तस्वीर, सब कुछ। ईमान की जंग, सजदा और सरक्शियास। रात यासिर ने तन्हाई में सजदा किया। या अल्लाह, अगर ये सब तेरी तरफ से आजमाइश है तो मुझे साबित कदम रख। मैंने तेरा रास्ता चुना है, अब पीछे नहीं हटूंगा। उसी वक्त मोबाइल पर एक मैसेज आया, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह तलाक 3 सस्पेंस 4। छिपी हुई वसीता अस्पताल की नर्स ने एक पुराना लफाफा दिया। आपकी वालदा ने ये आपके लिए रखा था, कभी ना खोला। यासिर ने खोला। अंदर सिर्फ एक जुमला लिखा था, बेटा, कभी सच का सौदा मत करना, और अगर तू भटक जाए तो जान ले, माँ की दुआ कभी जाया नहीं जाती। साथ एक कुरान पाक का टुकड़ा था, सूरह यूसुफ की आयत, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फ़इन्न अल्लाह ला युज़ीउ अजर अल मुहसिनीन। जो तकवी और सब्र अख्तियार करे, अल्लाह उसे ज़ायर नहीं करता। सस्पेंस 5 हमला। जान का खतरा। यासिर अपनी माँ के लिए दवा लेने निकला तो दो मोटरसाइकिल सवार उस पर हमला करते हैं। एक जख्म, खून और एक आखिरी जुमला, अब भी वक्त है, वापस आ जाओ या हम सब कुछ छीन लेंगे। यासिर को अस्पताल ले जाया जाता है। जिस्म जख्मों से चूर है, मगर दिल का नूर रोशन। आखिरी दुआ और एक पैगाम। जख्मों के साथ लेटा यासिर आंखें बंद करता है। एक ख्वाब आता है, वो मैदान में तन्हा खड़ा है, दुश्मन चारों तरफ से आ रहे हैं। अचानक आसमान से रोशनी उतरती है और एक चेहरा सामने आता है, फकीर का। यासिर, अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये आजमाइश दरवाज़ा है, अगला दरवाज़ा नसरत का है। हिस्सा सूम का इख्तिताम, कुर्बानी या शकस्त। यासिर को मुकम्मल अख्तियार मिल गया है, या तो माजी की फाइलें छिपाकर शहरत पाए, या ईमान बचाकर सब कुछ गिनवा दे। क्या वो कुर्बानी देगा या झुक जाएगा? हिस्सा चहारम, कुर्बानी की कीमत। आगाज। खामोश रात, भारी दिल। रात के 3 बजे थे। यासिर अस्पताल की छत पर बैठा, आसमान की तरफ देख रहा था।
اس کے بازو پر زخم کے نشانات تھے مگر دل کا زخم کہیں گہرا تھا۔ ایک طرف دولت، شہرت، عزت، دوسری طرف ایمان، قربانی اور غیر یقینی زندگی۔ اسی لمحے فون بجا۔ فائنل کال ہے یاسر، کل شام تک اگر ہم نے تمہارا جواب نہ سنا تو تمہاری ویڈیوز لیک ہو جائیں گی۔ سسپنس ایک راز کا خط یاسر کو ایک اور لفافہ ملتا ہے، اس بار بغیر کسی دستخط کے۔ اندر لکھا تھا، اگر تم نے اللہ کے لیے قربانی دی تو وہ تمہیں ایسی کامیابی دے گا جس کا